बदला एक ऐसा शब्द जो इंसान को या तो तबाह कर देता है या उसे हैवान बना देता है। साल 2008 दिसंबर का महीना भारतीय सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा शख्स उभरा जिसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, सिर पर एक गहरा घाव था और आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। संजय सिंघानिया, एक ऐसा आदमी जिसे हर 15 मिनट बाद दुनिया एक कोरे कागज की तरह लगती है। वो भूल जाता है कि वो कौन है, वो भूल जाता है कि इसका दुश्मन कौन है, लेकिन वो अपनी चमड़ी पर लिखे उन शब्दों को नहीं भूल पाता जो उसे चीख चीख कर याद दिलाते हैं, किल गजनी। आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की। हम जानेंगे आमिर खान के उस खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का सच और वो दर्द जिसने एक हंसते खेलते बिजनेसमैन को एक खूनी योद्धा बना दिया। जब हम गजनी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है वो बॉडी। आमिर खान, जिन्हें हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उन्होंने इस रोल के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। 13 महीने, जी हाँ, पूरे 13 महीने आमिर ने जिम में पसीना बहाया, बिना चीनी, बिना नमक और बिना किसी आराम के। उनका मकसद सिर्फ डोले शोले बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिजीक तैयार करना था जो गुस्से और दर्द को बयां कर सके। वो गजनी कट याद है आपको? भारत के हर नुक्कड़ पर, हर सैलून में लड़कों की लाइन लग गई थी वैसा ही कट पाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, वो एक टूटे हुए इंसान की निशानी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की गजनी AR मुरुगादोस की इसी नाम की तमिल फिल्म की रीमेक थी। लेकिन हिंदी में इसे बनाते समय मुरुगादोस ने इसके एक्शन और इमोशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। साउथ इंडियन सिनेमा का वो रॉ और वाइल्ड स्टाइल बॉलीवुड के लिए नया था। हर फाइट सीन में एक वजन था, हर मुक्के की आवाज में एक दर्द था। यही वजह थी कि दर्शक सिनेमा हॉल में तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अक्सर फिल्में हीरो के नाम पर होती हैं, लेकिन इस फिल्म का नाम विलन के नाम पर था, गजनी। प्रदीप रावत ने इस किरदार को इतनी बेरहमी से निभाया कि लोग उनसे नफरत करने लगे। वो खौफनाक आंखें और वो ठंडी आवाज, जब वो कहता है कि संजय सिंघानिया तू फिर आ गया, तो दर्शकों की रूह कांप जाती थी। एक महान फिल्म के लिए एक महान विलन का होना बहुत जरूरी है, और गजनी इस मामले में नंबर 1 थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना AR रहमान के गजनी क्या होती? रहमान का संगीत इस फिल्म की आत्मा है। जहां एक तरफ गुजारिश में एक तड़प है, वहीं कैसे मुझे तुम मिल गई में एक गहरा खालीपन है। संगीत के जरिए रहमान ने संजय सिंघानिया के दिमाग के शोर और उसके दिल की शांति को बखूबी पेश किया। जब फिल्म में वायलिन बजता है तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो संजय की यादों के टूटने की आवाज़ होती है। खामोशी, कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वो इंसान के वजूद को ही निगल जाती है। एक ऐसा कमरा जहाँ की दीवारें तस्वीरों से ढकी हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर 15 मिनट बाद सूरज ढल जाता है और सब कुछ अंधेरे में खो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सुनने में ये सिर्फ एक बीमारी लगती है, लेकिन संजय सिंघानिया के लिए ये एक जहन्नुम था। एक ऐसा जहन्नुम जिसे उसने खुद अपनी मर्जी से नहीं चुना था, बल्कि एक लोहे की रॉड और एक कातिल की हंसी ने उसे ये तोहफा दिया था। आज इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस जुनून की जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। हम बात करेंगे उस दर्द की जिसने एक करोड़पति को सड़कों पर दौड़ने वाला एक जख्मी शेर बना दिया। तैयार हो जाइए उस सफ़र के लिए जिसे हम कहते हैं गजनी। चलिए समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दौर में जब बॉलीवुड रोमांटिक फिल्मों के साये में जी रहा था, तब दक्षिण भारत से एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया।
आमिर खान, जिन्हें दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है, लेकिन साल 2007 में आमिर परफेक्शनिस्ट नहीं बल्कि पागल हो गए थे। संजय सिंघानिया के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा और शरीर दोनों को दांव पर लगा दिया था। 13 महीने, इतने समय तक आमिर ने दुनिया से दूरी बना ली। उनका दिन शुरू होता था भारी वजन के साथ और ख़त्म होता था उबले हुए खाने पर, बिना चीनी, बिना नमक, बिना किसी आराम के। हज़ारों क्रंचेस, मीलों की दौड़ और एक ऐसी डाइट जिसने उनके स्वभाव को भी आक्रामक बना दिया था। उनका मकसद सिर्फ एब्स बनाना नहीं था, बल्कि अपनी आंखों में वो खतरनाक सूनापन लाना था जो एक चोट खाए हुए मरीज की आंखों में होता है। जब पहली बार फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो पूरा देश दंग रह गया। सिर पर वो गहरा टांका, वो उभरी हुई नसें और शरीर पर लिखे वो नाम। उस वक्त हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, क्या ये वाकई वही आमिर खान है? ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये एक अभिनेता का अपने किरदार में विलीन हो जाना था। लेकिन इस नफरत के पीछे एक बहुत ही कोमल कहानी छिपी थी। अगर गजनी एक तूफान है तो कल्पना उस तूफान से पहले की वो ठंडी हवा थी जो हमें सुकून देती है। असिन ने कल्पना के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि दर्शक उसे अपनी सहेली, अपनी बहन या अपनी प्रेमिका समझने लगे। एक ऐसी लड़की जो खुद खुशियों की दुकान थी। संजय सिंघानिया, जो करोड़ों का मालिक था, वो एक मामूली सचिन बनकर कल्पना के प्यार में पड़ जाता है। उनका रोमांस हमें हंसाता है, हमें सुकून देता है। उन छोटी छोटी शरारतों में, उन झूठी कहानियों में एक सच्चाई थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए। संजय उसे अपनी असली पहचान बताना चाहता था। वो चाहता था कि वो जाने कि उसका सचिन असल में कौन है। लेकिन वो रात, वो काली रात, सब कुछ छीन ले गई। कल्पना की वो आखिरी चीख और लोहे की रॉड का वो वार। वहाँ सचिन मर गया और वहाँ संजय सिंघानिया का वजूद भी खत्म हो गया। जन्म हुआ तो सिर्फ एक मशीन का, जिसका काम था सिर्फ बदला लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि हर 15 मिनट में अपनी पहचान खो देना कैसा होता होगा? संजय सिंघानिया के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। उसे नहीं पता कि उसके फ्रिज में दूध क्यों रखा है। उसे नहीं पता कि उसके हाथों पर खून के धब्बे कहाँ से आए हैं। वो पोलरॉइड फोटो खींचता है, वो अपने शरीर पर टैटू गुदवाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त उसे धोखा दे सकती है, लेकिन उसकी चमड़ी पर लिखा सच कभी नहीं मिटेगा। जब वो अपने ही घर में अजनबी बन जाता है, जब वो अपनी डायरी के पन्ने पलटकर अपने अतीत को ढूंढने की कोशिश करता है, वो बेबसी, वो छटपटाहट दर्शकों को फिल्म से जोड़कर रखती है। आमिर खान ने उस भ्रम को इतनी बारीकी से निभाया है कि हमें उनके किरदार पर तरस भी आता है और उनके गुस्से से डर भी लगता है। गजनी फिल्म ने बॉलीवुड को एक नया रास्ता दिखाया। इसने साबित किया कि अगर कहानी में दम हो तो 3 घंटे की लंबी फिल्म भी लोगों को कुर्सियों से बांधे रख सकती है। ये पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और बॉक्स ऑफिस के सारे गणित बदल दिए। AR रहमान का संगीत, मुरुगा डॉस का निर्देशन और आमिर का समर्पण, इन सब ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो आज भी एक केस स्टडी मानी जाती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गजनी सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, एक जुनून लगता है। एक ऐसी याद जिसे चाहकर भी कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि याददाश्त मिट सकती है, लेकिन सच्चा प्यार और अटूट इंतकाम कभी नहीं मिटता। शुक्रिया हमारे साथ इस लंबी यात्रा पर चलने के लिए। बदला पूरा हुआ, लेकिन